रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ, और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर। 2 से तीसरे पर चले जाइए। पहला कौन है? पहला कौन है? आप बोलेंगे इंडिया। भारत के साथ है सर, इंडिया के साथ है, मैं 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 पाकिस्तान मैं के मैं साथ भी हो मैं गया मैं, है। मैं आपकी बात करने से पहले मैंने कहा पहला कौन है? आप बोलेंगे इंडिया, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, आपका पहला दुश्मन है आपका दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं डिजिटल रेजिडेंट एसडी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो और डिबेट, जिसमें आरजू काजमी और भारत से शैलेंद्र सिंह जी और साथ में मेजर गौरव आर्य जी बहुत जबरदस्त डिबेट कर रहे हैं। पहले ये देखिए पाकिस्तान का जाहिलपन, कैसे ये कट्टर मौलाना स्वीडन पे चढ़ने की और उन पे धमकी देने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों पहले देखिए वीडियो। क्लेरिक है, एक रिलीजियस लीडर कह लीजिए, और आपने वो जब फ्रांस ने वो कार्टून कैरेक्टर्स बनाए थे प्रॉफिट मोहम्मद के, तब पूरे लाहौर पे आग लगा दी थी, बसें तोड़ दी थी, जला दी थी, और बहुत प्रॉब्लम करी थी पाकिस्तान के अंदर। ये साद रिजवी जो है वो तहरीक लब्बैक जो है, लब्बैक या रसूल अल्लाह जिनका नारा है, ये लोग एक बहुत बड़ी रिलीजियस जमात है, एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं धार्मिक जमात है, एक गिरोह है बहुत बड़ा। और ये गिरोह ही है जैसे डाकुओं का गिरोह होता है, ये पूरे मुल्क को जब मन चाहे ब्लैकमेल कर लेते हैं, जब मन चाहे और इनको बनाया भी पाकिस्तानी फौज ने। पाकिस्तानी फौज ने क्यों बनाया कि अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जैसे नवाज शरीफ वगैरह कोई अपनी औकात से आगे बढ़े ना, तो लबैक वालों को इनके पीछे छोड़ दो। क्यों कि कुरान शरीफ के खिलाफ कुछ बोला है किसी ने, कोई धर्म की बात में लपेटे में लेके। ये जो साद रिजवी है ये खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है, इसका बाप भी ऐसी था, इसका बाप भी ऐसी था, जुनूनी एकदम बिल्कुल पागल किस्म का आदमी ना, कि ये कर दो वो कर दो और इसको मार दो, इसको आग लगा दो। अब इसने साद रिजवी ने क्या कहा है ये जरा आप देखिए, ऑडियो है और ये साद रिजवी की फोटो जरा देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। अभी दोस्तों आपने देखा इसने बोला क्या, ठीक है, कह रहा है कि तुम लोग कहां जा रहे हो, तुम लोग भीख मांगने जा रहे हो, कभी इस मुल्क में कभी उस मुल्क में। तो साद रिजवी लाखों लोगों के सामने, इसके मजमे में लाखों लोग हैं, उनके सामने कह रहा है कि यार देखो ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दाहिने हाथ में लो कुरान और बाएं हाथ में लो एटम बम और तुम स्वीडन चले जाओ, और जब तुम स्वीडन जाओगे वो इतनी दहशत में आ जाएंगे कि अपना पूरा पैसा तुम्हें दे देंगे। ये बड़ा रिस्पेक्टेड रिलीजियस टीचर है पाकिस्तान का, जिसका करोड़ों फॉलो, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग। जब इसके फादर की डेथ हुई थी खादिम हुसैन रिजवी की, तो एक जिसको कहते हैं ना कि समंदर आया था लोगों का, समंदर। मैं बता रहा हूं जब मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई तब इतने लोग नहीं आए होंगे जितना इसके आ गए। पूरा जहां तक नजरें दिखती हैं वहां तक लोग ही लोग, ऐसा सपोर्ट है इस आदमी का। और ये कह रहा है कि मुल्कों में जाओ, दूसरे मुल्कों में जाओ, स्वीडन में जाओ और मुल्कों में जाओ, बोलो हम एटम बम लेकर आए हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो फाड़ देंगे एटम बम। सीधी बात है। तो ये भी जो है ना, ये भी पाकिस्तानी स्टेट का कहलाया हुआ है। जो भी आदमी ये सोचे कि नहीं ये तो ऐसी पागल जुनूनी इसने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी के कंट्रोल में है और पाकिस्तानी आर्मी ने इसको बोला है, इसको बोला है। मैं बता रहा हूं इसके दो कारण है। पहली चीज, कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो नहीं चाहते कि आईएमएफ का लोन आगे बढ़े, आईएमएफ की कार्रवाई आगे बढ़े। कुछ बड़े पावरफुल हल्के हैं पाकिस्तान में,
क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, सबके तरफ चिट्ठा कच्चा तो लाओ, कागज तो लाओ सामने, इनके एसेट्स कितने हैं ये तो लाओ, जरा दिखाओ मैं। कोई ये नहीं चाहता, नोबडी वांट्स दिस। तो अब हुआ क्या है इसका? और भाई इसका हुआ क्या? उसका सिंपल सा एक बात ये थी कि साद हुसैन रिजवी को इन लोगों ने बोला कि तुम छोड़ दो इनके ऊपर। उसको बोला छोड़ दो, जाओ, तो उसने छोड़ दिया। उसने भरे मजमे में छोड़ दी बात कि भाई साहब एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम ले लो और दुनिया को धमकियां दो, लोग पैसा देंगे। तो मैं डर के मारे एटम बम से, क्योंकि एटम बम से कौन नहीं डरता? स्वीडन के पास तो है नहीं। सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया का कोई भी अमीर तरीन मुल्क है, उनको डराओ कि हम बम फाड़ देंगे, पैसा दे दो। और एक्चुअली पाकिस्तानी सीटियां बजा रहे हैं, तालियां मार रहे हैं और लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपने देखा होगा एंड में वो पूरा चला, इनका गाना जो है, इनका नगमा, ये पूरा चला है तहरीक लब्बैक वालों का जो नगमा है, पूरा रन करा है। और वो यही है कि हम आपसे पैसे ऐंठ सकते हैं, हम आपसे वसूली कर सकते हैं। आप हमें पैसे अगर मांग के नहीं देंगे तो क्या हुआ? हम आपको धमका के पैसे ले लेंगे, और ये जायज माना गया है। ठीक है, जो तहरीक लब्बैक वाले हैं इनमें जायज माना गया है, ये जायज है कि आप किसी को धमका के उससे पैसे ले लें। क्योंकि इनके ये पूजा पाठ किसका करते हैं? ये गजनवी और गौरी और उन्हीं के तो अपने आप को उनका पूर्वज मानते हैं अपना। ये कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं ये गजनवी और गौरी और ये बाबर वगैरह। तो ये तो क्या लुटेरे तो थे, देवर इन्वेडर्स, देवर डकॉइट्स। तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, देखो कितने पैसे मिले, मजा। एक कौन को अभी बड़ा वायरल हो रखा है कि एक हाथ में बम की पेटी ले लो और दूसरे हाथ में कुरान ले लो। ओ माय गॉड, कुरान ले लो। इसी तरह के लोगों ने तो तबाह किया है पाकिस्तान को, और तो कोई नहीं है, यही लोग हैं। अगर इन्होंने तबाह किया है तो आप जैसे सभी पाकिस्तानियों ने उनको सुनकर इग्नोर किया है। ये आप लोगों की तबाही है, ये आप लोगों की कमजोरी है। देश का सोशल स्ट्रक्चर अगर इन दो कौड़ी के आदमियों के एक एटम बॉम्ब हाथ में पेटी लेने को बोलते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट? एटम बॉम्ब को मैं कुरान से मिलाऊंगा एज अ पब्लिक? मुझे ये एक्सेप्टेबल है? करिए उसको रिजेक्ट, करिए उस वीडियो को रिजेक्ट, सब लोग मिलकर डालिए उसमें थम्स डाउन, छोड़िए उसको सुनना। बड़ा प्राइड लिया जा रहा है। ओ माय गॉड। आपके एक और साहब है, मेजर साहब, मैं उनका भी देख रहा था कि यस, ये बॉम्ब ब्लास्ट हमारा इंटरनल काम है। ओ माय गॉड, किसको नहीं पता कि ये इंटरनल काम है? बोलना जरूरी है। और ये समय ये बोलने का है, ये समय है कि देश कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकले। आरजू काजमी बनिए, एक अच्छा प्रोग्राम करिए, आरजू काजमी बनिए और इसको डिस्कस करिए लोगों के साथ। अच्छी बात, मैं कह रहा हूं जितने पैनलिस्ट हैं, मैंने देखा है आपके साथ 10 बार हम प्रोग्राम कर चुके हैं। नहीं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने यहां प्रॉब्लम देखिए। ओ भाई साहब, मेरे यहां अगर 2 से तीसरे पर चले जाइए, पहला कौन है? आप बोलेंगे इंडिया। भारत के साथ है सर, इंडिया के साथ है। मैं आपकी बात करने से पहले मैंने कहा पहला कौन है? आप बोलेंगे इंडिया, क्योंकि ऐसा ही चला आ रहा है। मैं कह रहा हूं नहीं, आपका पहला दुश्मन है आपका टेररिज्म, चाहे वो आपके देश में हो चाहे वो विदेश में हो। दूसरा दुश्मन कौन है कि आप एज अ सोसाइटी नहीं जग रहे अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए। आपके एक श्रीमान साहब ने मेरे को बड़े अच्छे से लिखा, जो मेरे साथ काफी टाइम से टच में है, कि जी मुझे ना बैन कर दिया गया है 9 महीने के लिए, क्योंकि मैंने ISPR और ISI की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोल दिया। यू नो व्हाट डिड आई टेल हिम? आई सेड आपने गलत किया। आपको अपनी डेमोक्रेटिक राइट डिप्लोमेटिकली डालने चाहिए। क्या जरूरत है आपको ये बोलने की? मैं तो आज आपके सामने बोल रहा हूं कि पाकिस्तान अगर आर्मी अफोर्ड कर सकता है, जरूर करना चाहिए और उस पर खर्चा आएगा। लेकिन अगर इस समय मुझे खर्चे बचाने हैं, आपको क्या लग रहा है मुझे यहां बैठकर ये बोलते हुए बड़ा अच्छा लगेगा कि ले में मैं चाइना को डिफीट नहीं कर सकता या कर सकता हूं? बट आई ऑल्सो नो इट विल कॉस्ट मनी। मैं मेरे ख्याल अपनी इकोनॉमी में कई % डाउन चला जाऊंगा अगर एक में उनके साथ लड़ाई करता हूं। आज की तारीख में रशिया क्यों तकलीफ में है कि भाई अगर आपने 1000 मिसाइल जलाई हैं अपनी, फ्री में थोड़ी ना आई है। आज आप ड्रोन जो है दूसरी कंट्री से ले रहे हो।
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन बात सारी वही है कि लड़ाई झगड़े से या जंगों से किसी को कभी कुछ हासिल हुआ नहीं है। ये हमने हमेशा से देखा है। उनके साथ थोड़ा बहुत है उनकी कहना चाहिए कि सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, और इसी तरीके से टीडीपी वालों ने भी एक लेटर कुछ दिन पहले सर इशू किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम एजेंसीज के ऊपर टारगेट करेंगे, हम डिफेंस फोर्सेस पे करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन उसमें इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था, जिसपे लोगों ने बहुत हैरत का इजहार किया था। सिर्फ हैरत करने से कोई फायदा नहीं। व्हाई कांट इमरान खान बी सो रिस्पॉन्सिबल के पाकिस्तान फर्स्ट, मेरे लिए मेरा देश सुप्रीम है, आगे है, मैं किसी हालत में टेररिज्म को नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर टीटीपी टेररिज्म में आती है तो मैं उसे रोकूंगा। कैसे रोकूंगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटिकल आदमी हैं। आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, अपने देश को नीचे मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं आर्मी की बात कर लेते हैं, आपने सवाल आर्मी से शुरू किया था। आर्मी क्यों नहीं कुछ कर सकती? आर्मी देश कंट्रोल कर सकती है, डमी गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकती है, डीप स्टेट बन सकती है। और आज जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो वो बोलेगी कि ये तो सरकार और पब्लिक का मामला है। दोस्तों देखा आपने कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा अब पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना है वो आज पाकिस्तान को कैसे बैकवर्ड पे फेंकने की कोशिश किए जा रहे हैं। कैसे आज ये मौलाना सड़कों पे सीधा खड़ा होकर और बयान दे देता है कि पाकिस्तान को अगर किसी से अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में अगर एटम बम लेके चले तो भी पूरी दुनिया हमारे सामने झुक जाएगी। तो ऐसी ऐसी जाहिलाना बातों की वजह से पाकिस्तान की स्थिति आज इस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई सोर्स नहीं बना कि पाकिस्तान के आवाम को कुछ ग्रोथ दे सके, जबकि ऐसे सोर्स जरूर पैदा किए पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI ने और पाकिस्तान की हुकूमतों ने, कि आतंकवाद को इतना बढ़ावा दिया, इतना जन्म दिया कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच चुका है और आतंकवादी खुद पाकिस्तान में ही अपना तांडव कर रहे हैं। कभी बच्चों को मार देते हैं तो कभी पाकिस्तान की फौज और पुलिस के इदारों को मार देते हैं। आज कैसे पाकिस्तान की सड़कों पे पाकिस्तान की ही पुलिस न्याय मांगती हुई घूम रही है, तो ये एक देश के लिए बहुत ही निचले स्तर की बात है कि पाकिस्तान आज की स्थिति में पहुंच चुका है। तो दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।